जब ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में आया था ना, तो मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। रीजन है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कंसेप्चुअल है। ईयर वाइज मैंने लिख दिया है कितने सालों तक केवल एक कॉन्सेप्ट से यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं, और इसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जहाँ से क्वेश्चन आपके ना वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं गौरव स्टार अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करने वाले हैं हेरिडिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो या शॉर्ट आंसर हो या फिर लॉन्ग आंसर हो। इसके बाद आपको कहीं से इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा पार्ट आपका हेरिडिटी का इस वीडियो में कवर किया गया है। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है वो इसी वीडियो से आने वाला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आज की इस लेक्चर को आप अटेंड करेंगे, और इतना पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इसी वन शॉट लेक्चर से मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने पहले पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या है? विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन अ मेल, यानी कौन मेल को बताता है कौन फीमेल को बताता है। आपको बहुत पहले बताया गया था कि जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई होते हैं, और लेकिन जब मैं फीमेल की बात करता हूं तो एक्स और एक्स से हम किसको इंडिकेट करते हैं? फीमेल को करते हैं। सभी बच्चों को पता होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, और ये सीबीएसई ने ऑलरेडी पूछ लिया है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेल के लिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो आपके मेंडल थे ना, उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना गधा लड़का होगा जिसको इस चैप्टर का पूरा पॉइंट ही ना पता हो। पूरे के पूरे चैप्टर में आपने केवल एक प्लांट के बारे में पढ़ा है, वो है पी प्लांट, और पी प्लांट के बारे में आपने कई बार पढ़ा कि भाई मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर किया था, क्यों किया था, रीजन भी आपको पता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पी प्लांट एकदम से सही ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेसेसिव ट्रेट्स आपको बताने हैं इन पी प्लांट पर। देखो जब मैं रेसेसिव और ट्रेट्स की बात करता हूं, या मैं बात करता हूं किसकी, डोमिनेंट कैरेक्टर्स की बात करता हूं या ट्रेट्स की बात करता हूं, तो जब जीनोटाइप बताना होता है ना तो आसान होता है। जब मैं डोमिनेंट ट्रेट्स की बात करता हूं तो आपको पता है कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, जैसे कैपिटल आर लिख दिया। लेकिन जब मैं रेसेसिव की बात करता हूं तो स्मॉल आर लिख देते हैं। बच्चों को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होती है। लेकिन जब सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात यह है, ये चीज सीबीएसई को पता है कि बच्चे को आती है, क्या नहीं आती है? जब वो आपको फिनोटाइप दे देगा तो फिनोटाइप आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने डायरेक्ट नहीं याद रखे ना, तब तो आपके मार्क्स कटने वाले हैं। जैसे कि आपको पढ़ाया गया था कि जो टॉल स्टेम होती है उसको हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। बताओ, बताया गया था कि नहीं? जब रिंकल्ड सीड की बात करते हैं तो इसको मैं स्मॉल आर से इंडिकेट करता हूं। राउंड सीड की बात करता हूं तो कैपिटल आर से इंडिकेट करता हूं। और इसके बाद इसको तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, जो कि आपके मेंडल ने लिया था। यानी इनमें से जो आपको दिख रहा है, जो रिंकल्ड सीड आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इसे मैं स्मॉल लेटर से इंडिकेट करता हूं। कैसे पता चला? मैंने पढ़ रखा है, क्योंकि यहां पर जीनोटाइप नहीं पूछ रहा है, यहां पर फिनोटाइप पूछ रहा है। और आपकी नॉलेज होनी चाहिए, जब आपको क्या पढ़ाया गया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तब आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया रहा होगा। आज के जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे फिक्स आने वाला है, इसीलिए सभी बच्चे क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से अटेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में आया था ना, तो मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। रीजन है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कंसेप्चुअल है। बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी में इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं और नीचे की लाइन हमेशा वो नहीं पढ़ते, ऊपर पढ़ ली, उनको लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे समझेगा? वो समझेगा कि भाई एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें टॉल प्लांट लिया गया है और इसके बाद इसमें शॉर्ट प्लांट लिया गया है, और पूछा क्या गया है? रेशियो, F2 जनरेशन का रेशियो पूछा गया है। तो बच्चा क्या करता है ना, बच्चे को बहुत बढ़िया तरीके से आता है कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब भी क्रॉस कराया जाता है तो मिलता क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसके इनको 2 प्लांट मिल गए हैं, इसके इनको 1 प्लांट मिला, और इसका भी इनको 1 प्लांट मिला। यानी जो रेशियो निकल के आया 1:2:1, ये रेशियो निकल के आया, और बच्चा तुरंत दौड़ता जाता है और ऑप्शन नंबर पहला क्लिक कर देता है। रीजन ये है कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, आप चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ना नहीं चाहते। इसीलिए जब ये क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया था, क्योंकि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने रेशियो तो पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किसका रेशियो पूछा है? उसने कहा है टॉल प्लांट का और प्योर सॉल्ट प्लांट का बता दो। अगर आप रेशियो के वक्त ये नहीं सोचते हैं कि भैया कौन सा रेशियो पूछ रहा है, आप तुरंत ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर
चूज करते हैं या क्लिक करते हैं तो हमेशा आप गलत ऑप्शन की तरफ भागेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा भाई जो आपको देना है ना वो टॉल प्लांट देना है, वो भी प्योर वाला, और आपको शॉर्ट प्लांट के बारे में बताना है वो भी प्योर वाला। अब प्योर का मतलब होता है भैया ये जो कैपिटल टी है ये प्योर है और स्मॉल टी है ये प्योर है। केवल दो ही प्योर प्लांट हैं, एक टॉल है और एक शॉर्ट है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। देखो 1:1 कहीं पर है क्या, देखो एक बार 1:1 है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहां पर बच्चों ने बहुत गलतियां की थी, आप इस गलती को दोहराए नहीं, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, वो डाटा चेंज कर सकता है, रेशियो चेंज कर सकता है, तो बस इसमें आपके वार्निंग पॉइंट ये रहेंगे कि जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तब आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि किसका रेशियो पूछ रहा है। जो रेशियो वाला पॉइंट है ना, पढ़ना आपको उसको है, ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन को हमेशा बढ़िया से पढ़ लिया करो। क्वेश्चन को जब आप बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ते तो गलतियां वहीं से होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा देखो क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है जो जीनोटाइप्स होते हैं आपको प्योर राउंड सीड का जीनोटाइप्स बताना है। अब मैंने आपको ये तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था कि जो प्योर राउंड सीड होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर को रखते हैं और इसे हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। अरे बोलो किससे करते हैं, कैपिटल आर से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ना थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि जो आपके मिंडल थे उन्होंने जो पी पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो आपकी टॉल स्टेम थी और रिंकल्ड सीड थी उनका जीनोटाइप, मतलब जीनोटाइप क्या, किस तरह से वो लिखा करते थे, उनका जीनोटाइप या जीनोपिटिक रेशियो कैसे लिखते थे। तो आपको पता है कि जब मैं टॉल स्टेम की बात करता हूं तो कैपिटल टी से इसे लिखा करते थे, और जब मैं रिंकल्ड सीड की बात करता हूं तो इसे स्मॉल आर से लिखा करते थे, क्योंकि ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर है, ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। दोनों को मिला दो, कैपिटल टी स्मॉल आर कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, आपसे कैरेक्टर्स पूछे गए हैं पी के जिन पर मेंडल ने अपनी स्टडी की थी। अब आपको पता है ना 6 कैरेक्टर्स पर की थी, लेकिन मेनली किन कैरेक्टर पर जोर दिया जाता है। अब 6 के 6 कैरेक्टर किसी को नहीं याद होते, लेकिन आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को तो बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, और क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है तो यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं। जैसे कि आपने राउंड और रिंकल्ड सीड को तो पढ़ा है, ठीक है, ये तो सही है। आपने टॉल और ड्राफ्ट प्लांट को भी पढ़ा है, ये तो सही है। आपने वायलेट और व्हाइट को भी पढ़ा है। अब कैसे सर इसको तो हमने नहीं पढ़ा, ना ये डाई हाइब्रिड में मिला ना ये मोनो हाइब्रिड में मिला, तो कैसे कहेंगे ये सही है। बेटा जब 2 ऑप्शन सही हो जाए ना तो तीसरे को नहीं देखते हैं, फिर ऑल ऑफ दीज की तरफ भगा करो। जब 2 ऑप्शन में तुम्हें बिल्कुल से एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ ये सही है, मेरा कॉन्फिडेंस है एकदम बिल्कुल सही होंगे, तो बेटा आगे वाला भी ऑप्शन तो सही ही होगा ना, ऑल ऑफ दीज वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, अब हम बात करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपके हेरिडिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे अगर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा ना कितनी बार पूछे गए हैं तो आपका दिमाग कुछ चमकेगा। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन और ध्यान से देखो ईयर वाइज मैंने लिख दिया है कितने सालों तक केवल एक कॉन्सेप्ट से यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, और इसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। कहां से पढ़ेंगे सर, नहीं पढ़ा अभी तक तो वन शॉट मैंने बना दिया है, वन शॉट से देख लो, ठीक है ना। वन शॉट पढ़ा हुआ है, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो वन शॉट से जाकर देख, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन की। फिक्स टॉपिक है, फिक्स क्वेश्चन देता है और हर एक दूसरे या तीसरे साल क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, और इस साल मैक्सिमम चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। इसीलिए बच्चे क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं,
हैं लेकिन टॉपिक सेम होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, मुझे नहीं लगता बच्चे को कहीं पर प्रॉब्लम होगी। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा पिद्दू सा टॉपिक है। आई होप इसको बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेंगे और यहां से फिक्स क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसके बाद जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जहां से क्वेश्चन आपके ना वेरी शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं और ये सभी टर्म आपके सामने हैं। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एलील्स क्या होती हैं, डोमिनेंट एलील्स क्या होती हैं, रिसेसिव एलील्स क्या होती हैं, फिनोटाइप्स क्या होते हैं, जीनोटाइप्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में जब मैंने वन शॉट पढ़ाया था तो पर्टिकुलर बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बताया था। अगर आपको नहीं आता तो वन शॉट से देख, और अगर आता है ना तो अच्छी चीज है। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं वो फिक्स क्वेश्चन है, इसके बाहर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन टॉपिक्स को आप कैसे पढ़ते हैं। बहुत सोच समझ के टॉपिक को रखा गया है, पैटर्न वाइज चीजों को समझा गया, तब जाके हम टॉपिक लेकर आए हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के फिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। 101% ये क्वेश्चन इस साल रिपीट होंगे। अब आपके ऊपर है कि इसको आप किस तरह से लेते हैं, आपका माइंड सेटअप कैसा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में जो मैंने आपको टर्म बताए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से पढ़ के जाना। और इसके बाद इससे ना सीबीएसई क्वेश्चन इस समय बढ़िया बना रहा है, हालांकि पहले तो नहीं बने थे लेकिन इस टाइम इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। वो क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका मैंने आंसर भी लिख दिया है कि भाई दोनों का डिफरेंट बिटवीन पढ़ ले, आंसर पढ़ ले और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना। नहीं समझ में आता तो वन शॉट जाके देख लेना, लेकिन पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए आपने बढ़िया तरीके से समझे होंगे और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसीलिए बहुत ही सीरियसली चीजों को लीजिएगा और घर में जब प्रैक्टिस करिएगा ना हेरिडिटी की, तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए, एमसीक्यू भी बता दिए, शॉर्ट आंसर भी बता दिए, लॉन्ग आंसर भी बता दिए, तो इनको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। एक बार पढ़ के चले जाओगे ना तो बाद में जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे तब सोचोगे कि यार सर ने तो एग्जैक्टली बता दिया था। तो मैं एग्जैक्टली ही बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आएंगे ना एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होंगे। बस आपको केवल इतना देख के जाना है जितना मैंने आपको बता दिया है। और इसी तरह कंप्लीट साइंस की हम सीरीज बना रहे हैं। चैनल के साथ जुड़ जाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और छोटी सी प्यारी सी कमेंट करने के साथ जाएं, ठीक है ना। धन्यवाद, टाटा, बाय।